दोस्तों आज हमारे लिए और हमारे राजहंस के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना राजहंस, ये पहली बार अपने बच्चे से मिलने जा रहा है। यानी कि आपको मैंने एक बार दिखाई थी एक लाल कलर की घोड़ी जो प्रेग्नेंट थी इसके द्वारा, और उसको एक बच्चा हो चुका है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, और उसको हम अपने कैनल पर लेकर आएंगे। मैं ये बताना तो भूल ही गया, वो इसका बेटा है, बेटी नहीं है, यानी कि घोड़े का बच्चा है। तो चलते हैं, मैं कोच साहब और पापा जी जा रहे हैं उसको देखने के लिए। अगर बहुत ही अच्छा लगा हम उसको फाइनल कर देंगे। हम फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों जगह पर जहां पर राजहंस का बेटा है। तो जाते ही मैं मिलता हूँ राजहंस के बेटे से और राजहंस की बीवी से। ये दोनों ही दिखने में बहुत प्यारे थे, लेकिन बच्चे का तो कुछ जवाब ही नहीं था। इतना ज्यादा एक्टिव और सुंदर था, इसे देखते ही मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं कब इसको कैनल पर लेकर चलूं। घोड़ी कितनी ही ज्यादा बदतमीज और ऐबदार हो, लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाते टाइम वो कुछ भी शरारत नहीं करती। राजहंस के बेटे ने दूध पी लिया है और अब उसके आराम का टाइम है, लेकिन कोच साहब उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। वो इतनी फुर्ती से खड़ा होकर अपनी माँ के पास गया कि कोच साहब उसके पास तक नहीं जा पाए। अब कोच साहब उसकी माँ का विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि अब बच्चे की रखवाली उसकी माँ कर रही है। तो कोच साहब बच्चे के पास जाना चाहते हैं, लेकिन माँ सामने खड़ी है। टेक्निक से हमने बच्चे को माँ से अलग कर दिया है, ताकि हम उसको पकड़ के अच्छे से उससे प्यार कर सके, उसको देख सकें। लेकिन वो तो कोच साहब के हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा। बच्चा दोबारा से सेफ जोन में आ चुका है, यानी कि अपनी माँ के पास वो आ चुका है। तो हमने फैसला किया कि एक काम करते हैं, घोड़ी को तैयार करके उसे बाहर लेकर चलते हैं। इसी बहाने उसकी राइड भी हो जाएगी और थोड़ी बहुत देर के लिए उसका बच्चा भी उससे अलग हो जाएगा, ताकि हम उसके बच्चे को भी आराम से देख पाएंगे। लेकिन बच्चा अपनी माँ को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता है, और वो जानता है कि मेरी माँ के अलावा अभी मेरा यहाँ कोई नहीं है। इसलिए जब उसकी माँ को हम तैयार करके बाहर ले जाने लगे, बच्चा भी उसके साथ साथ भागकर उसके पीछे जाने लगा। घोड़ी आगे आगे थी और उसका बच्चा उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो अब इस बच्चे को पकड़े तो पकड़े कैसे? फिर हमने फैसला किया कि ये काम करते हैं, ये बच्चा घोड़ी के बच्चे को पकड़ लेगा और कोच साहब घोड़ी के ऊपर राइड करेंगे। देखते हैं कि घोड़ी के बच्चे को पकड़ने की ये टेक्निक कितने काम आती है। बच्चे को अच्छी तरह से हमने पकड़ तो लिया है, लेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसको अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है वो एक भी पल के लिए अपनी माँ से दूर नहीं जाता। बच्चे को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आगे से वाहन व्हीकल्स आ रहे थे, इसलिए उस बच्चे को साइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, और जैसे ही ग्रिप ढीली होती थी बच्चा निकलने की पूरी कोशिश करता था। बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि एक काम करो, इसको छोड़ दो, देखा जाएगा जहाँ जाएगा। बच्चे को हमने खुला तो छोड़ दिया है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है कि लेफ्ट जाऊं या फिर राइट जाऊं, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी माँ दरअसल है किधर। फाइनली कोच साहब उसकी माँ को भी लेकर आ जाते हैं और यहाँ कच्चे पर चलाते हैं। बच्चे ने भी अपनी माँ की कदमों की आवाज सुन ली है और वो भी भागकर यहाँ आ जाता है, लेकिन हम उसको उसकी माँ के पास नहीं जाने देते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में कुत्ते वगैरह उस पर अटैक कर दें। बच्चा अपनी माँ को बहुत ही मासूमियत से देख रहा है कि मेरी माँ कैसे राइड करा रही है। वो भी अपनी माँ के साथ दौड़ना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे रहे। तो फाइनली कोच साहब घोड़ी के ऊपर से उतर जाते हैं और ये बच्चा घोड़ी पर चढ़ जाता है। घोड़ी जा चुकी है और कोच साहब इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं, यानी कि इस बच्चे को वो आराम से पकड़ना चाहते हैं। लेकिन बच्चा भी पूरा चालाक है, वो कोच साहब के पास आते ही उनसे दूर भाग जाता है। घोड़ी तो वापस आ चुकी है, लेकिन बच्चे का दौड़ने का जो सपना था, मैं उस सपने को सपना नहीं रहने देना चाहता। तो मैंने इस भाई से कहा कि एक काम करते हैं, इस बच्चे को भी भगा कर देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दौड़ता है। और जिसका डर था वही हुआ। वहां एक जर्मन शेफर्ड का डॉग था जो कि बच्चे पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इतने में मैंने अपना एक दोस्त भेजकर उसे वहां से भगा दिया। तो अब ध्यान से देखते हैं कि राजहंस का बेटा चलता कैसा है।
तो ये तो बहुत ही कमाल हो गया। इतना छोटा होने के बावजूद ये बच्चा इतनी अच्छी तरह से चलता है, मैं तो खुशी हो गया। लेकिन हमारे कोच साहब पर ये खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है। वो चल दिए हैं इस बच्चे को हक करने, लेकिन बच्चा पूरा शातिर है। वो कोच साहब के हाथ बिल्कुल नहीं आने वाला। वो तो सिर्फ एक ही जगह जाना चाहता है और वो जगह है उसकी माँ। एक मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि क्यों ना बच्चे के साथ साथ इसकी माँ को भी अपने कैनल पर लेकर चले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये भाई अपनी घोड़ी को अपने से दूर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, घोड़ी और घोड़ी के बच्चे से तो हम मिल लिए हैं, लेकिन अब ये भाई हमें अपना एक कारनामा दिखाने वाला है, वो भी भैंस की बच्ची के साथ। डोगिया कैट तो ट्रेन होते हुए सुने हैं, लेकिन भैंस की बच्ची ट्रेन होती हुई पहली बार देख रहा हूँ। ये कारनामा देखने के बाद कोच साहब पर भी बिल्कुल नहीं रह गया। वो भी पहुंच जाते हैं इसको नीचे बिठाने के लिए। बैठ जाएगी। मारो, मार रहे हो। बैठ जाएगी। हटियो। पहली बार में कोच साहब नाकाम रहे और अब ये भाई दोबारा से कोच साहब को सिखाने वाला है कि इसको बिठाते कैसे हैं। दोबारा से कोच साहब की बारी है और देखते हैं कि इस बार वो सफल हो पाते हैं या नहीं। फाइनली कोच साहब को तसल्ली हो चुकी है कि उन्होंने एक भैंस की बच्ची को नीचे बिठा दिया है। तो कोच साहब, बच्चा देख लिया है? बच्चा ठीक लग रहा है? ले लिया जाए? हाँ। लो तो लो, पैसे कहाँ हैं? करो फाइनल। 1000 रुपये तो उतना दे दिया था मैंने। पकड़ के लगे भाई सब तो इस बच्चे से मिल लिए हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पाया हूँ। ला भाई इधर ला यार, मैं मिलूंगा इससे अच्छी तरह से। घोड़ी लात वात ना मार दे। बस, शाबाश। थोड़ी अच्छी खबर है तो थोड़ी बुरी भी। बात यह है कि ये बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह पाएगा, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसको पूरे 20 दिन के बाद यहाँ से आकर ले जाएंगे। अब जैसे ही हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, एक भाई हमें रास्ते में मिले और उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और बताया कि हमारे पास भी 2 घोड़ियां हैं, एक बार उन्हें भी देखते जाएं। इन भाई के पास जो घोड़ी है, इनमें से एक घोड़ी तो हमारी कट्टों की तरह थी, यानी कि बिल्कुल ब्लैक चंबी, और दूसरी थी ये कुम्मेत। इस घोड़ी की बनावट भी बहुत अच्छी थी। आपको याद होगा हमारे पास एक घोड़ी थी काजल, ये उसी की तरह दिखती है। तो पापा जी ने फरमाइश की कि इसको एक बार थोड़ा सा टहलवा कर दिखाएं। तो घोड़ी भी हमने देख ली है, बच्चा भी फाइनल कर लिया है, लेकिन लेकर जाएंगे उसको कुछ दिन के बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।